मुझे तो लगता है कि तुम एक छलावा हो, बेवजह मुझे घुमा रहे हो। कल की तब आएंगे जब कलीराज आएगा, यही तो कहा था तुमने। तो गलत नहीं कहा था। जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, कलीराज का आतंक फैलेगा, तब कल की आएंगे। तुम बेवजह मुझे कोसने लगे। ठीक है, तुम्हारी हर बात अगर सच मान भी लूं, तो कल्कि के आने के कोई सबूत तो होने चाहिए। सबूत? तुम सबूत मांग रहे हो अनंत? कलयुग की भूमि पर खड़ा हर एक शख्स अपने सामने कलिराज की झलक तो देख ही रहा है। कैसी झलक? अनंत को जब शेष की बातें समझ में नहीं आई तो उन्होंने बताना शुरू किया कि आज जिस समय में हम जी रहे हैं, वहीं से कलिराज की झलक हमें दिखनी शुरू हो गई है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पहले तो वायरस बनाते हैं और फिर खतरनाक बीमारियों के फैलने के बाद उसका एंटीडोट बनाकर खूब पैसे कमाते हैं। क्या कलयुग में इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाली कंपनियां कलिराज का स्वरूप नहीं है? हर जगह फैले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों को मारने में उन्हें क्या सुकून मिलता है? क्या टेररिस्ट्स कलिराज की एक झलक हमारे सामने नहीं रखते? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है। इसने लोगों की जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतने ही खतरे भी पैदा हो रहे हैं। हर किसी को ये डर है कि भविष्य में कहीं उनकी जगह रोबोट्स काम न करने लगे और हम रोबोट्स के गुलाम न बन जाएं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो मिनट में एक बड़ी आबादी को खत्म करने की क्षमता रखती है। प्रिवेसी तो जैसे किसी भूले बिसरे जमाने की बात हो चुकी है। आप अपने सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, अगर हैकर चाहे तो आपकी हर प्रिवेसी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकता है। इसी के चलते लाखों लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बायो टेरर अटैक भी बढ़ने लगे हैं। लोग सुपर ह्यूमन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आपने अभी तक जो कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर हीरो देखा है ना, ऐसी रिसर्च में कई सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो कैप्टन अमेरिका जैसा मॉडल बनाकर इस दुनिया को बचाने की नहीं बल्कि बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पर लगे हुए हैं। वो क्या कलिराज का ही रूप नहीं? अब साइंटिस्ट नेचर को समझने के लिए रिसर्च कम और ह्यूमन रेस को सुपीरियर और इमॉर्टल बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सकें और इस दुनिया पर राज कर सकें। ऐसे साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाकर किसी पड़ोसी देश को तबाह करने का प्रयास करते हैं, वो कलिराज की एक झलक हमारे सामने नहीं रखते। करप्शन, अत्याचार, रेप, सीरियल किलिंग, इन्हें आप किस कैटेगरी में रखेंगे? सीरियल किलर को एक पैटर्न के साथ लोगों का कत्ल करने में क्या मिलता है? क्या मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के नंबर्स उनके लिए ट्रॉफी हैं? सोचकर देखने वाली बात है। इन्हें आप कलिराज की झलक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और फिर प्रकृति भी मानव के प्रकोप से इतनी अधिक त्रस्त हो चुकी है कि तबाही के मंजर हमारे सामने लाकर रख रही है। समुद्र का स्तर ऊंचा उठ रहा है, जगह जगह नदियां दिशा बदल रही हैं। कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं बाढ़ लोगों को डुबो रही है। कोविड जैसा वायरस हर 100 साल में तबाही मचाने को तैयार रहता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं सूखे ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो बादल जो सुकून की बारिश करते हुए खूबसूरत नजर आते हैं, वो फटकर ऐसा प्रलय लाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। प्रकृति भी बता रही है कि समय बदल रहा है और वो वक्त करीब आ रहा है जब इस दुनिया का नाश हो सकता है। दूर कहीं और क्यों जाना, अपने अंदर झांक कर देखिए। अहंकार, क्रोध, घृणा सब कूट कूट कर आपके अंदर ही भरा हुआ है। अपने कॉलीग की तरक्की को देखकर क्या आपको जलन नहीं होती? कॉलीग तो दूर की बात है, खुद के भाई की बुलंद किस्मत पर भी हम जलने लगते हैं। ये हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बैठा कलिराज ही तो है। देश सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं तो परिवार जमीन के लिए लड़ रहे हैं।
जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का बंटवारा हो रहा है। शराब के नशे में दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रेप जैसी घिनौनी घटना भी लोगों को मजाक नजर आती है। कानून कितना भी सख्त हो जाए, अपराध करने से लोग बाज ही नहीं आते। कानून जितना ज्यादा सख्त होता है, अपराधियों की संख्या उतनी ही बढ़ रही है। ये हम सब के दिमाग में बैठा कलीराज नहीं है तो और कौन है? और जब कलीराज आ चुका है और आपके खुद के दिमाग में बैठा हुआ है, फिर हम सभी कल्कि के आगमन पर प्रश्न उठाने वाले होते कौन हैं? अनंत के पास शेष के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, लेकिन फिर भी अनंत को अपनी क्यूरियोसिटी दबानी नहीं थी। वो सवाल पूछने में माहिर था और इसलिए शेष ने अपनी इस यात्रा के लिए अनंत को चुना था। अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जो अनंत के मन में थे और जो जल्द ही बाहर आने वाले थे, और उसे अपनी इस यात्रा का मकसद भी समझ आने वाला था। आप भी जरूर अनंत के इस आखिरी सफर में उसके हमराही बनना चाहेंगे। तो चलिए हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड की तरफ चलते हैं। तुम क्यों बेवजह किसी सस्पेंस स्टोरी की तरह कंफ्यूज कर रहे हो? अब मैंने क्या किया? तुमने शुरुआत से कहा है कि कलीराज की असली सच्चाई समय आने पर बताओगे, तो बताओ ना। इतना लेक्चर दे दिया तुमने, पर मैं शायद अभी भी कलीराज को समझा नहीं। अनंत, कलीराज की सच्चाई समझने से पहले तुम्हें समय की हकीकत को समझना होगा। अब समय की हकीकत मतलब? सनातन धर्म समय को 4 युगों में बांटता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अनंत शेष की बातें ध्यान से सुन रहा था, और आप भी इसे बहुत ध्यान से सुनिए। सतयुग एक ऐसा युग था जब युद्ध और लड़ाइयां स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच लड़ी जाती थीं, यानी दैत्य और दानवों के बीच लड़ी जाती थी। अर्थात दुश्मन 2 अलग अलग लोक में थे। उसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें लड़ाई 2 लोकों के बीच नहीं बल्कि एक ही लोक यानी धरती के 2 अलग क्षेत्रों, या यूं कहें कि भारत और समुद्र के उस पार श्रीलंका के बीच लड़ी गई। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम त्रेता युग में श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अर्थात 2 अलग अलग दुश्मन सतयुग की तुलना में और ज्यादा पास आ गए। फिर आया द्वापर, जिसमें लड़ाई महाभारत की लड़ी गई, जो आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जहां युद्ध एक ही परिवार के 2 अलग अलग सदस्यों के बीच हुआ, यानी कौरवों और पांडवों के बीच। अर्थात दुश्मन और अधिक समीप आ गए। फिर आया कलयुग, जहां लड़ाई कल्कि और कलीराज के बीच थी। अगर आपने कलीराज के पूरे परिवार और कल्कि की सेना में भाग लेने वाले उनके साथियों के नाम को जरा भी ध्यान से समझने की कोशिश की होगी, तो आप कलीराज की सच्चाई का असली मतलब अब तक समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कलयुग में दुश्मन और ज्यादा नजदीक आ गए। कलयुग में लड़ाई एक ही परिवार के बीच नहीं बल्कि एक ही इंसान के दिमाग में चल रही है। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की लड़ाई। हमने अपने तीसरे एपिसोड में जब कलीराज के परिवार के बारे में समझा था तो ये जाना था कि अधर्म कलीराज के परिवार का सबसे पहला शख्स था। वहीं जब हमने कलीराज और कल्कि के बीच युद्ध की कहानी को सुना, तब कल्कि की ओर से युद्ध में धर्म ने लड़ाई लड़ी थी। कलीराज के साथ कलयुग का समय था तो कल्कि के साथ सतयुग। कलीराज के साथ नफरत थी तो कल्कि के साथ प्रेम। अगर आज हम कलीराज और कली की सच्चाई को समझें तो ये आपके दिमाग में बैठे वो ऐब हैं, वो बुराइयां हैं जिन्हें आप और हम छिपाने का प्रयास करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कलीराज आप स्वयं हैं और कल्कि भी आप ही के अंदर है। कल्कि को आप अपना विवेक और बुद्धि भी कह सकते हैं। अगर आपके अंदर बैठे कल्कि ने आपके दिमाग और मन के गहरे अंधेरे में बैठे कलीराज, या यूं कहें कि अधर्म, क्रोध, हिंसा,
नाराजगी, द्वेष, जलन, अहंकार जैसे राक्षस को हरा दिया तो कलयुग का अंत अपने आप हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। ओह, अब समझा। तो इसीलिए तुमने कहा था कि कलिराज ने अपनी माया के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। तो इस पूरी यात्रा ने तुम्हें भी स्मार्ट बना ही दिया। अनंत और शेष हंस रहे थे। अनंत को सब कुछ समझ आ गया था। सपने की अनोखी दुनिया में और शेष की बताई कहानियों ने उसे कलयुग और अपने आप की सच्चाई का अनोखा नजारा दिखा दिया था, जिसने उसकी आंखें खोल दी। वो समझ गया कि कलयुग का दुश्मन कलिराज कहीं और नहीं बल्कि उसके दिमाग में ही बैठा है, और कल्कि अगर आएंगे तो उसके दिमाग में बैठे इस कलिराज को खत्म करने ही आएंगे। शेष गायब हो गया। अनंत इस समय अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था और उसके सामने कल्कि पुराण और विष्णु पुराण जैसे मोटे मोटे ग्रंथ रखे हुए थे। अनंत मुस्कुराता हुआ उन ग्रंथों को देख रहा था। उसके सामने टेलीविजन पर एक इंटरनेशनल न्यूज चल रही थी, जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई नजर आ रही थी, और उस लड़ाई के जरिए रूस और यूक्रेन में मची तबाही की खबर अनंत को सामने साफ दिखाई दे रही थी। ये भी कलिराज ही है। ये कह मुस्कुराता हुआ अनंत वहां से चला गया। हमारे पुराण कहते हैं कि कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं और युगों की एक सीमा पार करके वो इस दुनिया में जरूर आएंगे। हम भी इस बात को मानते हैं कि कल्कि अवश्य आएंगे, पर वो कब आएंगे और कैसे आएंगे ये तो वही तय कर सकते हैं। लेकिन तब तक अगर हम कलिराज के प्रकोप से अपने दिमाग को बचा लें तो हम अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। शेष और अनंत की ये यात्रा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सनातन धर्म की ऐसी ही दिलचस्प कहानी से जुड़े रहने के लिए अपनी संस्कृति, सभ्यता और वेदों और पुराणों में कही गई अनोखी कहानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए सुनते रहिए